नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने जो राजस्थान की सभी भर्तियों में वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी एक बार ही आपको शुल्क देना है। जैसे जनरल का 600 रुपये है, अदर कैटेगरी का 400 रुपये शुल्क है। तो वो एक बार ही आपको शुल्क है वो जमा करवाना है, बार बार किसी भी भर्ती के फॉर्म के लिए पैसे आपको नहीं देने हैं। तो अब जैसे आरएएस का फॉर्म निकला हुआ है, आरएएस का फॉर्म भर रहे हैं या अन्य कोई फॉर्म है तो वो भर रहे हैं, तो उसमें आ रहा है कि पहले आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कीजिए। तो उसकी एसएसओ आईडी में क्या प्रोसेस है, चलिए हम वो देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी जो डिटेल आई थी वो पहले बता देता हूँ, फिर आपको मैं एसएसओ आईडी में ले चलूँगा। देखिए, सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी से लॉग इन करके स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है या अपना आधार कार्ड है या जन आधार कार्ड है, उनमें डिटेल आपकी सही होनी चाहिए। उसके आधार पर ही आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और साथ में आपकी पूरी पर्सनल डिटेल है, आपके कौन सी कक्षा में कितने अंक वगैरह है, वो सारे आपको बताने होंगे। फिर एसएसओ आईडी की डिटेल शो होगी, जिसे आप बदल भी सकते हैं, यानी कुछ भी वहाँ बदलाव करना चाहें तो आप बदलाव भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, सेकेंडरी परीक्षा की डिटेल और सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। फिर ई वोल्ट में ये सभी डिटेल अपलोड होगी, ठीक है। फ़ोटो आईडी भी अपलोड आपको करनी होगी। इस प्रोसेस के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, जो आधार से आपका लिंक होगा। तो उसके ऊपर जैसे ही ओटीपी जाएगा वो आपको ओटीपी डालना है। आगे फिर आपको पेमेंट की प्रोसेस आएगी। उस पेमेंट की प्रोसेस में आपके जनरल कैटेगरी है तो 600 रुपये, अदर कैटेगरी है तो 400 रुपये। इस तरीके से आपका पेमेंट है वो आप क्यूआर कोड यानी एक स्कैनर मिलेगा, उससे भी काट सकते हैं, एटीएम से भी काट सकते हैं, या नेट बैंकिंग, ई मित्र वगैरह जैसे भी आप काटना चाहें काट सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी। तो चलिए, अब मैं आपको एसएसओ आईडी में भी ये चीज़ खोल कर दिखाता हूँ। ये जैसे ही आप आपकी एसएसओ आईडी में चले जाएंगे और रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका ये एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें साइड में जो भी भर्ती फॉर्म है वो फॉर्म आएंगे। तो जैसे मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ आरएएस का और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर वाली भर्ती का, तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये आएगा, प्लीज़ डू पेमेंट एट अपडेट प्रोफाइल वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी ये करने के पश्चात मैं सारे फॉर्म भर सकता हूँ, यानी अलग अलग फ़ीस नहीं लगेगी, इसमें एक बार फीस है वो लगेगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर होम माई रिक्रूटमेंट, इसके आगे आप जैसे ही चलेंगे, प्रोफाइल कंप्लीट स्टेटस, आगे ये लिखा है ना रजिस्ट्रेशन, इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे ना तो एक परफॉर्मा आएगा, जिसमें जैसे मेरे आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है, ये सारे आ जाएंगे। फिर नीचे ऑप्शन आएगा क्या आप राजस्थान के निवासी हैं, और आपकी पूरी की पूरी आपको डिटेल भरनी होगी, नाम, आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड से आपका कौन सा लिंक अपडेट है, मतलब कौन सा नंबर लगा हुआ है वो नंबर आपको लिखना है। ये सारी चीज़ आपको भरने के पश्चात यहाँ पर फीस काटनी होगी। तो फैच डाटा या पे फीस, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ़ीस है वो काटनी होगी। फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल या जितने भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह है वो यहाँ आपको अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। इस तरह की ये पूरी अफसोस अपडेट जो प्रोसेस है वो रहेगी। और ये खुद ना करके यदि आप ई मित्र वगैरह से करवा लेंगे तो ये सही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें स्कैन वगैरह भी आपको वो करनी पड़ेगी। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करने के पश्चात आपकी बार बार फीस है वो नहीं लगेगी।